कि विपक्ष मुक्त की ओर बढ़ रहा है भारत। तो यह देश लोकतांत्रिक देश है, पक्ष और विपक्ष इसके दो खूबसूरती हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि विपक्ष रहित देश हो जाए, क्योंकि यह देश ना एक दलीय तो है नहीं, ना ही दो दलीय है, यह बहुदलीय देश है। यहाँ पे पक्ष का होना उतना ही प्रभावकारी है जितना कि विपक्ष का होना। अब हमारे जो तमाम मित्र यह कह रहे थे, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे थे, तो उन सबसे अलग हटते हुए एक समय देखिए कि एक समय इंदिरा गांधी थी, जब यह कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, वह दौर भी खत्म हो गया। वह खत्म क्यों हुआ? क्योंकि एकला चलो की नीति पे चला गया और लोगों को क्रश करना शुरू कर दिया गया था। जहां तक अभी की बात है तो किसी को क्रश नहीं किया जा रहा है, विकास की बात की जा रही है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की जा रही है। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है कि वह गठबंधन से खुद को अलग क्यों महसूस की या खुद को अलग क्यों कर ली, तो इसके पीछे अगर रीजन जाएंगे तो हमारे गठबंधन के एक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब विवाद बढ़ रहा था, जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और जब ईडी आईटी और सीबीआई का छापा पड़ रहा था और हमारे नीतीश कुमार जी राहुल गांधी से मिलने के लिए, तब किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें हासिल भी नहीं हुआ। ना ही यह कहा गया कि हम अपने गठबंधन के साथी से बात करेंगे। तो गठबंधन का जो सबसे खूबसूरत पक्ष होता है वह आपस में मिल बैठ करके बात करना और समस्या के समाधान की ओर बढ़ना होता है। वह गठबंधन कभी नहीं चल सकता है जब आपस में एक दूसरे की ओर आरोप और प्रत्यारोप किया जाए, या जो गठबंधन बनाए हैं उसके नेता की ओर आप उंगली उठाएं या उन्हें एक तरह से धमकी भरे लहजे में बात करें कि आप, अगर मैं इस्तीफा नहीं देता हूं तो आप बर्खास्त करें। तो गठबंधन का ख्याल रखते हुए किसी तरह की किसी की भी कोई बर्खास्तगी नहीं हुई, हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। वापस सरकार में जो लौटने की बात है, तो ये महागठबंधन को लेकर जो बातें थी वो कहीं ना कहीं कायम नहीं रह पाई और आपका ये कहना है कि उस हिसाब से जो है महागठबंधन का मामला सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आखिरी पक्ष पे है, हमारा बहुत ही कम वक्त है। मैं जाऊंगा एक सवाल है गोविंद जी के पास, लेकिन शहजाद जी बहुत संक्षिप्त। शरद यादव जी आज का बयान सुना है शरद यादव जी का, उन्होंने बोला कि मैं बड़ा नाराज हूं। तो आपके नेता तो शरद यादव जी जो अध्यक्ष थे आपकी पार्टी के, उनसे नहीं पूछे? बिल्कुल ये सवाल है, बिल्कुल ये सवाल है कि जिस गठबंधन की नीति के साथ आगे बढ़ा गया था वो क्यों भाजपा कहती है कि आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, मैं भाजपा से सवाल आपसे सवाल करेंगे, समझेंगे कि नाराजगी की वजह क्या है। लेकिन भाजपा कहती है दुनिया की सबसे बड़ी दल है, तो सबसे बड़े दल को दूसरे नेता इंपोर्ट करने के और उनको इंपोर्ट करके तीसरी राज्यसभा जो उनकी नहीं थी गुजरात में वो देती है। किसी को ये लोग नहीं करते हैं। ये दोनों सवाल अपनी जगह पे कायम है कि जिस नीति के साथ और जिस सिद्धांत के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाया गया, अगर इस तरह से बीच में तोड़कर कोई अगर आगे बढ़ता है तो यकीन कैसे कायम रहेगा। और दूसरी बात यह है कि गठबंधन के धर्म के हिसाब से अगर सही और गलत के आधार पर कहीं कुछ चीजें तोड़ी गई है उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, हद तक जायज है। गठबंधन का पालन असम में नहीं किया गया। ठीक है, असम में कांग्रेस खुद अकेले लड़ी, अपने किसी साथी को कोई सीट नहीं दी। गोविंद जी, एक वक्त बहुत ही कम है, कांग्रेस आपको बेहतर तरीके से इसमें शामिल नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा, लेकिन एक संक्षेप में अगर आप, द्वारा, ठीक है प्रभात जी, कांग्रेस उस 105 सीट में प्रभात जी, शहजाद जी, क्यों नहीं की कांग्रेस? सीट क्यों नहीं दी कांग्रेस? कांग्रेस क्या चाहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने दूसरा भाजपा क्या उन्हें भाजपा के साथ? सर गोविंद जी, अगर संक्षेप में आप चीजें अगर क्लियर कर सके, क्या जो एक विपक्ष की ताकत है, विपक्ष की जो ताकत है वो कम हो रही है, अपना हित सर्वोपरि दिख रहा है? आपकी सीटें कम क्यों, आरजेडी की ज्यादा क्यों थी? देखिए आपकी सीट कौन सी बढ़ गई थी? 24-40 मटके पड़े हैं।